हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टर्न टू लर्न में। दोस्तों, यूपी टेट परीक्षा और सी टेट परीक्षा के लिए हम लोग कंबाइंड रूप से सीडीपी का लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज एक नया वीडियो लेके आप सभी के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, इसलिए वीडियो को अंतिम तक देखना ना भूलिएगा। वीडियो को बीच में स्किप करके जाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बुद्धि से। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत यानी कि 3 डायमेंशनल थियरी, जिसे 3D मॉडल भी कहा जाता है, किसने दिया था? ऑप्शन है थ्रस्टन, गिलफोर्ड, गार्डनर या स्टर्नबर्ग। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गिलफोर्ड। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार वयस्कों द्वारा बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता यानी कि टेम्परेरी सपोर्ट क्या कहलाती है? स्कीमा, मचान या पाड़, साम्य धारण, अंतः विषयता। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, मचान या पाड़। जैसे जब शुरू शुरू में बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पहले हम क्या करते हैं, उसका कैरियर पकड़ के उसको चलाना सिखाते हैं। फिर जब वो सीख जाता है तो हम छोड़ देते हैं। इसी को बोलते हैं मचान या पाड़। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे के भीतर काल्पनिक निगमनात्मक तर्क का विकास होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पियाजे तो आपको पता ही है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है हमारा संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक। क्योंकि दोस्तों ये सबसे मतलब स्टैंडर्ड बच्चों की संक्रिया है, कल्पना करना, इसलिए हमारा औपचारिक हो जाएगा। अगला, अधिगम के वक्र में जब सीखने की गति में कोई सुधार नहीं होता है और वह स्थिर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक वक्र, ऋणात्मक वक्र, अधिगम का पठार या सरल रेखीय वक्र। यस, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यह ऐसी कंडीशन होती है उस समय हम कुछ ना तो सीख रहे होते हैं ना भूल रहे होते हैं, मतलब कुछ नहीं होता, एक जगह पे स्थिर हो जाती है, हमारी सीखने की गति एकदम स्थिर हो जाती है। उसे बोलते हैं अधिगम का पठार। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत यानी कि इंस्टिंक्ट थियरी ऑफ मोटिवेशन किसने प्रतिपादित किया था? अब्राहम मैस्लो, विलियम मैकडूगल, B.F. स्किनर, क्लार्क हल। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, यस, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी, विलियम मैकडूगल। 14 इन्होंने दिया था मूल प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, IBT इंक बोल टेस्ट यानी कि स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? हरमन रोशार, मूरे और मार्गर, एडवर्ड टॉलमैन या कैटल। राइट आंसर होगा दोस्तों हरमन रोशार। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए? सत्तावादी, आदेश देने वाला, सुगमकर्ता या सुविधादाता, केवल परीक्षा लेने वाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फैसिलिटेटर। ठीक है, सुगमकर्ता। अगला क्वेश्चन, गंभीर तनाव की वह स्थिति जिसमें बच्चे को अपने शरीर के आकार में भ्रम होने लगता है क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डिजीज में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। गंभीर तनाव की वह स्थिति जिसमें बच्चे को अपने शरीर के आकार में भ्रम होने लगता है। ऑप्शन है डिस्थीमिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्मार्फिया या डिस्फेजिया। राइट आंसर होगा दोस्तों डिस्मार्फिया। इसमें दोस्तों लगता है अपने अंग या अपने शरीर की चीज़ें उसे छोटी बड़ी लगने लगती हैं। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अनुसार जब किसी कार्य को करने में संतोष या सुख मिलता है तो हम उसे जल्दी सीखते हैं, यह कौन सा नियम है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या बहुअनुक्रिया का नियम। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने भी सही बता दीजिए, समझ लीजिए उसका 30 में 28
कोई भी नहीं काट सकता, सिर्फ इसी एक क्वेश्चन को अगर आप सही करते हैं तो आपका 30 में 28 सही होना है, चाहे वो टेट हो चाहे वो सी टेट हो। यस, राइट आंसर प्रभाव का नियम, इफेक्ट। दोस्तों जब हम कोई भी कार्य करते हैं और उसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है और हम उस काम को अच्छे से अच्छे करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था को सद्भावी सम्यक समूह, गैंग एज या टोली की आयु कहा जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे की भावना नैतिकता के किस चरण में आती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यांत्रिक सापेक्षिक अभिन्यास, सामाजिक अनुबंधन, सार्वभौमिक नैतिक या कानून और व्यवस्था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक सापेक्षिक अभिन्यास। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक बालकों का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? रटने की तीव्र क्षमता, समस्याओं के प्रति उच्च संवेदनशीलता और मौलिकता, कक्षा में चुपचाप बैठना, दूसरों की हूबहू नकल करना? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समस्याओं के प्रति उच्च संवेदनशीलता और मौलिकता। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था, प्राइमरी एजेंसी कौन सी मानी जाती है? विद्यालय, मीडिया, परिवार और माता पिता, धार्मिक स्थल? राइट आंसर होगा हमारा परिवार और हमारे माता पिता। अगला क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि IQ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अल्फ्रेड बिने, विलियम स्टर्न? ऑप्शन नंबर बी, विलियम स्टर्न। अगला क्वेश्चन, पावलो के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में भोजन किस प्रकार का उद्दीपक है? अनुबंधित उद्दीपक, स्वाभाविक या गैर अनुबंधित उद्दीपक, कृत्रिम उद्दीपक या तटस्थ उद्दीपक? राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वाभाविक। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में समस्या समाधान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को केवल परीक्षा के लिए तैयार करना, छात्रों में आलोचनात्मक और तार्किक सोच का विकास करना, पाठ्यपुस्तक के उत्तरों को याद करवाना, अनुशासन बनाए रखना? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में आलोचनात्मक और तार्किक सोच का विकास करना। अगला क्वेश्चन, जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसी होती है, यह अनुवांशिकता का कौन सा नियम है? प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम, भिन्नता का नियम या अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समानता का नियम। अगला क्वेश्चन, जब छात्र के अच्छे व्यवहार को देखकर उसे तुरंत शाबाशी या पुरस्कार दिया जाता है तो यह किस प्रकार का पुनर्बलन है? चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जन्मदाता या प्रणेता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, DW एलन, बी के पासी, स्कीनर या हर्बर्ट? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, DW एलन। अगला क्वेश्चन, संवेग इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? इमोटियस, इमोवर, मोशन या एक्सप्रेस? राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, इमोवेयर। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के तहत किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत किसने की थी? मॉन्टेसरी, फ्रोबेल, जॉन डीवी या किलपैट्रिक? और राइट आंसर आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में व्यापक कंप्रिहेंसिव शब्द का क्या अर्थ है? केवल परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, केवल किताबी ज्ञान की जांच करना, साल के अंत में बड़ी परीक्षा लेना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन, RTE एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालय में यदि 120 छात्र हैं तो कितने शिक्षकों का होना अनिवार्य है?
2, 3, 4 या 5? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 शिक्षक। अगला क्वेश्चन, लड़कियां गणित और विज्ञान में कमजोर होती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समानता, जेंडर पहचान, वैज्ञानिक सत्य। ऑप्शन नंबर सही ए हमारा है जेंडर रूढ़िवादिता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियां गणित और विज्ञान में कमजोर ही होती हैं, लेकिन हम मान लिए हैं, हमारा समाज मान लिया है। अगला क्वेश्चन, कोहलर का शूज या अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के अंतर्गत आता है? व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद या संरचनावाद? कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करा चुका हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा बी, गेस्टाल्टवाद। अगला क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा कम से कम किस कक्षा तक दी जानी चाहिए? कक्षा 3, 5, 8 या 10 तक? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 5 तक। अगला क्वेश्चन, बाल विकास में परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन का संबंध मुख्य रूप से किससे? सामाजिक अनुभव से, जैविक और आनुवांशिक विकास से, कठिन अभ्यास से, आर्थिक स्थिति से? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैविक और आनुवांशिक विकास से। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने समाजशास्त्र के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों जैसे सैद्धांतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कलात्मक में बांटा है? ऑप्शन आपके सामने है और सही आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानकारी को केवल कुछ सेकंड, लगभग 20-30 सेकंड के लिए दिमाग में रोके रखने वाली स्मृति क्या कहलाती है? दीर्घकालिक स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, संवेदी स्मृति या अस्थायी स्मृति? मुश्किल से 20-30 सेकंड के लिए। राइट आंसर अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, अल्बर्ट बांडूरा ने अपने सामाजिक अधिगम के प्रयोग में बच्चों को कौन सी फिल्म दिखाई थी जिसका बच्चों पर गहरा असर पड़ा था? जीवित गुड़िया, कार्टून फिल्म, देशभक्ति या धार्मिक ड्रामा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवित गुड़िया। ठीक है, और इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक परीक्षा हो नहीं जाता तब तक आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट, ज़रूरत पड़ेगी तो 2 प्रैक्टिस सेट भी मिलता रहेगा। धन्यवाद।